हेलो नीटा में आप लोग को हम बोले थे कि फिजिक्स में जो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पहले समझेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये चीज़ क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग उसी में आगे क्यों नहीं बढ़ते चले गए। जो भी 12th में होंगे या जो रिपीटर्स होंगे उन लोग को लग रहा होगा कि क्यों इतना स्लो यहाँ पर आके हम लोग हो गए। देखिए वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तीनों चीज फिजिक्स के लिए सेम इस तरह से है कि अगर आप फिजिक्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन या जो उसका न्यूमेरिकल्स है वो बनाना शुरू कीजिएगा, तो इन तीनों में से किसी न किसी का वहां पर यूज होना ही होना है, ठीक है। और ये तीनों अपने आप में आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल को बनाने के लिए तीन अलग अलग पिलर के जैसा काम करता है। तो आज हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन करके पहले वेक्टर को समझेंगे पूरा। अगर वीडियो नहीं ज्यादा लंबा हुआ, ठीक ठाक ड्यूरेशन का रहा, तो हम लोग आज डिफरेंशिएशन भी समझ लेंगे और इंटीग्रेशन छोटा सा टॉपिक है, ये हम लोग इजीली कर सकते हैं अगर डिफरेंशिएशन तक पहुंच गए तो देखिए सबसे पहले हम लोग वेक्टर समझते हैं। वेक्टर जो है वो एक इस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास में कि मैग्नीट्यूड होता था और डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब हर एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला क्वांटिटी वेक्टर नहीं होता है। इस चीज को भी हम लोग आज समझेंगे कि क्यों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी हम लोग उसको वेक्टर नहीं बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आप लोग ये समझ के चलिए कि एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेक्टर को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये अगर ए वेक्टर है तो इसके ऊपर हम लोग एरो लगाते हैं जो कि बताता है कि इसके पास में डायरेक्शन भी है, ठीक। अब अगर हम लोग बस मॉड लगा दें, इसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करें, तो ये क्या हो गया, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तब जो आपको वेक्टर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर आपको मिलता है वो मिलता है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने पर, ठीक है। यानी कि आप इस यूनिट वेक्टर को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक में बात समझ में आता है। यानी कि एक सिंपल वेक्टर हो गया, दूसरा टाइप जो है वो यूनिट वेक्टर हो गया, तीसरा टाइप हो सकता है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पर रहे, उन लोग के बीच का जो एंगल है वो 0 हो। अच्छा, यहां पर हम लोग एक और चीज का देखिए, आप अगर ध्यान से देखिए, हम बोले कि दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर इन लोग के बीच में एंगल हो, मतलब कि दो वेक्टर इस तरह से भी अरेंज हो सकता है कि उन लोग के बीच में कुछ एंगल बनता हो। मान लीजिए यहां ये एंगल थीटा बन, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकता है वेक्टर में। एक और वेक्टर को अगर आप ध्यान से यहां पर देख रहे होंगे तो हम जितना भी लाइन खींच रहे हैं, ठीक, उन सभी लाइन में एक खास चीज क्या हो रहा है कि एक उसका टेल बन रहा है और एक उसका हेड बन रहा है जिधर एरो जा रहा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते समय उसका हेड और टेल ये चीज भी
होता है। अब यहाँ पर ये था कोलिनियर, एक ही लाइन में। अब अगर ऐसा हो कि वेक्टर का ओरिजिन सेम हो, ऐसा भी वेक्टर हो सकता है कि उसका इनिशिएशन सेम हो, ठीक है, को इनिशियल या को इनिशिएशन वाला वेक्टर भी हो सकता है कि सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हुआ हो, ठीक है। अब ये लोग किसी एंगल पर एक दूसरे पर इंक्लाइंड हो सकते हैं, यहां हम लोग उस एंगल को थीटा मान लिए, ठीक। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये था वेक्टर का टाइप, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? जिसका वैल्यू आपको 0 आ जाए, मतलब कि वो वेक्टर 0 अगर हो जाए, सेम जितना ये है, और अगर उतना ही हम एक दूसरा इसमें इधर निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव वेक्टर भी एक वेक्टर होगा, ठीक है, जो कि निगेटिव वैल्यू रखता होगा, तो अगर उसको हम लोग घटा दें तो वो नल वेक्टर आ जाएगा, ठीक। मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डायरेक्शन सेम हो। ये और ये दोनों का अगर हम लोग मॉड ले लें तो ये मॉड जो है मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक। अगर इसको मान लीजिए कंफ्यूजन नहीं आपको हो, उसके लिए अगर हम लोग यहाँ इसका नाम डी वेक्टर दे दें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी, अगर ऐसा हो, ठीक। आप इसको घटाइए तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब घटाने का मतलब कि ये और ये इन दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये घट जाएगा, और तब अगर आप ऐसे घटाइएगा तब तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो वो दोनों ऐड हो जाएगा। तो आपको मतलब बेसिकली ये समझना है कि अगर वैल्यू उसका 0 हो जाए तो वो हो गया नल वेक्टर। अब इसके बाद अगर आपको इस टाइप का वेक्टर दिया हुआ हो और उसके वैल्यू का एडिशन आपको करना हो या उसका रिजल्टेंट निकालना हो, देखिए क्यों रिजल्टेंट निकालते हैं इसको समझिए। यहां पर कोई एक फोर्स हो, ठीक है, ए, यहां एक फोर्स बी है, ये दोनों फोर्स थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो अगर आपके पास में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, यही चीज जो है वो बताता है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक। तो रिजल्टेंट निकालने का और कोई दूसरा रीजन नहीं है, रिजल्टेंट बस इसके लिए ही हम लोग निकालते हैं। अब अगर कोई वेक्टर इस तरह से हो कि यहाँ उसका टेल है, यहाँ हेड है, और यहाँ पर फिर उसका टेल हो, यहाँ हेड हो, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा? तो आप बस यहाँ क्या कीजिए, उसके हेड को एक लाइन से मिलाइए और इसके हेड से इसके टेल को मिला दीजिए, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। मतलब हेड को टेल से आप अगर मिला दिए तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉड करके हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग एक पॉलीगन के तरह से वेक्टर को अरेंज कर लिए हों।
मान लीजिए ये इस टाइप से, ठीक है। अब ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर, ये है ई वेक्टर, ठीक। अब आपको निकालना है कि ई वेक्टर कितना के बराबर होगा। देखिए इसको हम लोग किस तरह से, या इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये चीज अगर आपको निकालना हो, ठीक, इसको अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालेंगे। क्या बताए थे, इसके टेल को इसके हेड से मिलाना है। जैसे यहां पर क्या था कि ये है हेड और यहां पर इसका हेड, ये टेल, यहां पर इसका ये हेड और ये टेल, ठीक। तो अब किए क्या कि इसके हेड को, हाँ देखिए, अगर आप इस तरह से समझिए कि आपके पास में एक ये हो वेक्टर, ये है हेड, ये है टेल, तो आपको जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा कि टेल को हेड से मिलाइएगा, ठीक है। तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं कि टेल को हेड से मिलाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इन दोनों का सम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। अब सेम काम यहां पर आपको टेल मिला, यहां हेड मिला, तो ये इस तरह से इसे आया, तो आप इसको यहां इस तरह से मिलाइए, ठीक। तो ये जो आपका रिजल्टेंट आया वो कितना होगा, ये प्लस ये, यानी कि यहां ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। अब सेम काम क्या करेंगे कि अगर यहां पर आप इसके टेल को इसके हेड से मिलाइए, ठीक, तो वो आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पर सबसे जरूरी चीज यही है कि आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम लोग वेक्टर को अरेंज करें कि ये ए है, ये बी है, तो ए और बी का रिजल्टेंट यहाँ पर ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम लोग चेंज कर लें, ठीक, यहाँ अगर ये सी हो वेक्टर, तो ये इसके डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भले इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपका जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक, ये सब का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा वेक्टर ई के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं। अब यही चीज जो है वो करंट जो है आप लोग को पता होगा, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होंगे तो, कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो ट्रायंगुलर लॉ जो है वेक्टर का, कि जब इस तरह से अरेंज हो कि टेल से हेड को आप जोड़ देते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसका टेल से जब आप हेड
दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाइएगा तो जो रिजल्टेंट आया वही इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन भी वही हो जाएगा। अब करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, आप लोग को पता है। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से अरेंज कीजिए तो ऐसा नहीं होगा कि उसका डायरेक्शन इस तरह से अरेंज होना शुरू हो जाएगा कि आप 1 एम्पियर को इधर से अरेंज कर दिए, एक दूसरा एम्पियर का है तो वो यहाँ पर अगर हो जाए अरेंज तो उसका जो डायरेक्शन है वो इसे करके आ जाएगा और रिजल्टेंट इन दोनों का जो वेक्टर होगा उसका सम हो जाएगा, वो चीज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ आप एक खास चीज देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर मॉड लगाए हैं कि इन लोग के मैग्नीट्यूड का सम, ये इन लोग का जो सम है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बस इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को जो समझना है वो है कि यहाँ पर अगर ऐसा है कि इसका हेड दूसरे के टेल से मिला हुआ है तब तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि टेल से और हेड को हेड से मिला दिए तो वो आ गया। लेकिन अगर इस टाइप से हो कि देखिए, अगर ऐसा हो कि एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है, लेकिन ये दोनों वेक्टर का टेल से मिला हुआ है, तब तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं ना कि इसको आप इससे इसे मिला दीजिए। देखिए क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए। क्योंकि ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है तो रिजल्टेंट भी इन्हीं दोनों के बीच में इधर ही कहीं रहेगा। ठीक, मतलब कि ये चीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं और इसके डायरेक्शन को किधर रखेंगे, यानी कि ये इधर रहेगा। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि इसका रिजल्टेंट जो आर है उसका यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ भी अल्फा एंगल हो और इसका बी से बीटा एंगल बन रहा हो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग इस रिजल्टेंट को कैसे निकालेंगे, उसको समझने से पहले आपको ये चीज समझना होगा कि अगर आप इस तरह से कोऑर्डिनेट पर रखिए, ये है y, ये है x। ठीक, अब यहाँ पर अगर b ये हो वेक्टर और उससे a जो है वेक्टर a वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस थीटा एंगल से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये कितना हो जाएगा। ठीक, साइन कितना होगा या कॉस कितना होगा, ये चीज को निकालते हैं। तो ए को अगर हम लोग y के डायरेक्शन में देखें तो ए साइन थीटा इधर आएगा और यहाँ पर ये जो है वो ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, क्यों आएगा इसको समझते हैं। अगर आप इस तरह से यहाँ इसको मिलाइए तो यहाँ एंगल 90 का बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, यानी कि ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये थीटा।
अगर आपको निकालना हो इसके लिए साइन थीटा, ठीक, तो साइन थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर क्या के होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मान लीजिए इसको हम लोग P अभी मान के चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा P बटा A डैश, ठीक। और इस P को अगर आपको निकालना हो तो किस तरह से निकालिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके, यानी कि आपका P डैश जो है वो बराबर हो गया वेक्टर A साइन थीटा के। तो यही P डैश इधर भी होगा सेम चीज, तो वही चीज को हम लोग यहाँ लिख दिए A साइन थीटा, ठीक है, वेक्टर A साइन थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पर ये किस तरह से बनेगा, अगर आपको यहाँ पर निकालना हो कॉस थीटा, मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं कॉस थीटा, ठीक, तो ये है थीटा, इसके लिए बेस ये हो गया, ठीक है, बाय A डैश, ठीक। तो यहाँ पर ये जो B डैश है, ये वेक्टर B है, वो बराबर हो गया वेक्टर A cos थीटा के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर B बराबर है A cos थीटा के, ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेम चीज को हम लोग यहाँ पर भी इम्प्लांट करेंगे। अगर यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर सिंपल आपको जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं बस उसी का यूज करना है, थीटा एंगल, और यहाँ एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाना है जिसमें कि एक 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री के एंगल वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो लगा सकते हैं। साइन थीटा निकाले, ठीक, तो उससे ये आ गया, कॉस थीटा निकाले तो उससे ये वाला आ गया, ठीक है। अब सेम चीज को यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे कि मान लीजिए ये इस टाइप से हो और आप इसको अगर छा से मिलाइए तो ये इसे गया हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर A, ये हो जाएगा वेक्टर B, क्योंकि ये किस टाइप से लग रहा है देखने में, पैरेललोग्राम जैसा। अब एक और चीज होगा कि यहाँ पर आप जब इसको हो तो हम लोग मिटा लेते हैं, यहाँ पर जितना एंगल इसका बन रहा है सेम थीटा एंगल इसका भी बन रहा है, और वही चीज यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि होगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब उसके बाद इस चीज से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए कि कितना आएगा। तो ये है B। अब अगर इतना का आपको वैल्यू निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये A है तो ये हो जाएगा
इसको आप इस तरह से भी कंसीडर करके देख सकते हैं। तो यहाँ ये कितना थीटा एंगल है, तो ये साइन थीटा होगा, और सेम चीज यहाँ पर भी होगा, वेक्टर ए साइन थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा वेक्टर ए कॉस थीटा। अब ये हो गया वेक्टर ए कॉस थीटा, ये हो गया बी। अब अगर एक चीज आप देख रहे होंगे तो यहां पर ये भी इस चीज को फॉलो कर रहा है, कि यहां पर टेल टू टेल और हेड टू हेड मिल रहा हो, मतलब कि अब आपको बस इसको यहां पर अप्लाई कर देना है। यहां पर इतना तो समझ में आ रहा है कि यहां इसका टेल रिजल्टेंट के टेल से मिला हुआ है और जो हेड जो है वो हेड से मिला है। मतलब अगर हम लोग इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर लें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। देखिए अब होगा क्या, आपके पास में एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें कि एक 90 डिग्री है। अगर आप इसको साइड में इस तरह से बना के देखिए, ठीक, तो यहां पर यह है रिजल्टेंट, ये है वेक्टर बी, और यहां पर वेक्टर बी के साथ कुछ और है, वेक्टर ए कॉस थीटा। यानी कि ये पूरा लाइन जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कॉस थीटा, ठीक। और यहां पर ये जो लाइन था आपका, ये जो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये नहीं है, ये है वेक्टर ए साइन थीटा। तो ये है वेक्टर ए साइन थीटा, ठीक। अब आपको अगर याद होगा पाइथागोरस का थ्योरम, तो वो क्या कहता है कि अगर आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो आप बस क्या कीजिए, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट कर दीजिए, ठीक। तो हम लोग अब इसके बस मैग्नीट्यूड को अगर लेके चलें, ठीक, कितना आएगा उसको हम लोग करके देखते हैं कैलकुलेट। यहां हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा b प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर का रूट ओवर, यही बराबर होगा आपके रिजल्टेंट के। अब होगा या नहीं होगा इसको हम लोग कैलकुलेट करके समझते हैं। देखिए b का स्क्वायर ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा, ठीक। ये पूरा ब्रेक हो गया, प्लस यहां आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। अगर यहां ध्यान से देखिए तो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो आ गया ए स्क्वायर, और अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस बच गया 2ab, ठीक है, 2ab
कॉस थीटा, इस सब का कर दीजिए रूट। अगर याद होगा बेसिक जो आप 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उसके हिसाब से साइन स्क्वायर का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों इक्वल होता है 1 के। ठीक, तो 1 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल अगर आप इसको लिखिए तो यहां पर आपका ये हो गया r इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी पैरेललोग्राम का आपको ये यूज करना हो, इस तरह से अगर आपका कोई वेक्टर अरेंज हो कि उसका टेल से टेल मिला हुआ है और आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो वहां आप सीधा क्या कीजिएगा, ए और बी अगर हो तो आप, और इसके बीच का एंगल अगर थीटा हो दिया हुआ, सिंपल क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू जो cos थीटा हो। अगर मान लीजिए यहां हम लोग 90 रखें तो कितना आ जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, मतलब कि ये जो है वो ऐसे करके हो। ठीक है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, अगर ऐसा इंक्लिनेशन हो तब कितना आ जाएगा। तो यहां पर सिंपल हम लोग यही करेंगे, r बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां तक में एंगल का कहीं कोई यूज नहीं था, प्लस 2। अब ए बी कॉस थीटा, अगर आपको कॉस थीटा 90 के लिए याद हो, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो बेसिक हम बताए थे ट्रिगोनोमेट्री का, तो वहां पर हम आपको बताए थे कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, देखिए sin 90 बराबर 1 था, cos 90 बराबर 0, तो सिंपल अगर हम लोग इसको 0 कर दें तो ये सब कुछ 0 होके आपका वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर ये आ जाएगा। अगर ये 0 डिग्री होता, दोनों एक ही पर रहता, ठीक है, तब क्या होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर 45 होता तो cos 45 डिग्री का वैल्यू लगाते 1/√2। तो ये जो है आप इस तरह से करके वेक्टर के एडिशन को समझ सकते हैं। सेम चीज, सेम जो प्रोसेस है वो आपको यूज करना है सब्सट्रैक्शन के भी टाइम में। बस सब्सट्रैक्शन में होगा क्या कि वहां पर आपके वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है यहां तक वेक्टर को हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे देखिए, वेक्टर में दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि ए क्रॉस बी या ए डॉट बी, समझे। तो ये भी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, मतलब कहां पर ए इंटू बी
कॉस थीटा होगा, कहाँ पर a इंटू बी साइन थीटा होगा। और एक और चीज, जब भी आप कभी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप निकालिएगा तो बस आपको क्या करना होता है, उसके स्क्वायर को यूज करना रहता है, ठीक है। और उसका फिर स्क्वायर यूज करके आप उसका रूट निकाल दीजिए। जैसे कि हो सकता है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे कि अब जैसे यहाँ पर आप देखिएगा 3i कैप 4j कैप या 5k कैप ये होगा दिया हुआ, तो ये जो है वो कुछ नहीं, बस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है कि x के एक्सिस के डायरेक्शन में है, y एक्सिस के डायरेक्शन में है या z एक्सिस के डायरेक्शन में है। और ये अगर आपको इसका एडिशन निकालना हो ऐड करके, तो आप बस क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका स्क्वायर। अगर बस आपको सिंपल ये कैलकुलेट करने कहा जाए कि इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का रूट ओवर कर देते हैं। तो हम लोग इस चीज को भी नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा अच्छा से समझेंगे। यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किस तरह से किसको ढक के, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ आपको इस तरह से i j और k का वैल्यू दिया हुआ हो, a जो है उसके वेक्टर a के लिए इस डायरेक्शन में इसका अलग अलग क्वांटिटी हो, वेक्टर b के लिए इसका अलग अलग क्वांटिटी रहे, तब हम किस तरह से इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, किस तरह से हम इन लोग का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये तीनों चीज, ये जो तीनों हम लोग का पिलर है आप कह सकते हैं, इसको समझने में हो सकता है एक आध वीडियो ज़्यादा लग जाए, 1 घंटा के बदले 2 घंटा लग जाए, लेकिन आपको इस चीज को जितना अच्छा से हो सके वहां पर समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझ पाए तो आप फिजिक्स में फिर कोई कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाइएगा। आपके दिमाग में जो ये डर रहता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड होगा, हो सकता है हम 560, 530 या 500 में जाके अटक जाएं, तो वो डर तब तक बना हुआ रहेगा जब तक कि इन तीनों में आपको डर लगेगा। जैसे कि हम अभी आपको बताए किस तरह से पैरेललोग्राम रहने पर यही क्यों आपका फॉर्मूला आया, मतलब ये जो है वो किस तरह से आया। तो वो चीज अगर आपको बस आप रट लिए कि अच्छा ये होता है, हम ये लगा दिए, तो यहाँ पर आप अगर रट रहे हैं तो समझ लीजिए कि फिर आप 500 के ही किसी कॉलम में अटक पाइएगा, क्योंकि रट के आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। आपको पूरा कैलकुलेशन वो भी कम टाइम में 1 मिनट के अंदर करने आना चाहिए। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन को आप ये समझ के चलिए कि एक कहीं कोटेशन था कि अगर सीखना है तो आप उस समुंदर से सीखिए जो कि हमेशा टकराने के लिए पत्थर खोजता है। अब ये मत सोचिए कि आपके हाथ में क्या लिखा हुआ है, ये चीज इजी हो जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप हमेशा अपने आप को उस समुंदर के जैसा बनाइए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खोजता हो, जिसको कि ये लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, इसमें हम ये भी करके देख लें। यहाँ पर हमको थीटा जो है वो डिग्री में नहीं रेडियन में करके दे दे, हम उसको 1 मिनट में कैलकुलेट करके बता देंगे कि उसका क्या वैल्यू होगा। तो ये वीडियो जो है अब इसमें हम लोग आज यहीं तक समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे समझेंगे। और कभी भी फिजिक्स से डरिए नहीं, बल्कि आप अपने आप को फिजिक्स में
समुद्र के जैसा बना के चलिए कि जो क्वेश्चन होगा वो सब क्वेश्चन को हम बायो के ही जैसा तेजी से कैलकुलेट करेंगे।